हैशटैग साइकोलॉजिस्ट सोनिया। दिमाग को कैसे फ्रेश करें। आमतौर पर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 से 30 HTZ होती है। हम तकरीबन सारा दिन अपने दिमाग को इस फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं और ज़रूरी सोच विचार करते हैं। दिमाग जब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है तो इसे बेटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, और इस हालत में जहन से निकलने वाली शियाओं को बेटा वेव्स कहते हैं। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खोए हुए कोई बात या कोई वाकया या कोई फैंटेसी सोच रहे होते हैं तो इस वक्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होकर 8 से 14 HTZ हो जाती है। या जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, गुनूदगी की कैफियत तारी हो रही होती है, इस वक्त भी हमारे दिमाग की यही फ्रीक्वेंसी होती है। इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस स्टेट में निकलने वाली शियाओं को अल्फा वेव्स कहते हैं। हालांकि नींद की कैफियत को थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 HTZ होती है। इस फ्रीक्वेंसी में ख्वाब भी आते हैं। गहरी नींद की सूरत डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 HTZ होती है। इस फ्रीक्वेंसी में कोई ख्वाब नहीं आता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अल्फा वेव्स। आप लोगों को अक्सर तजुर्बा हुआ होगा कि आप अपने ख्यालों में खोए किसी दौसत या चाहने वाले के बारे में सोच रहे हों और अचानक उसी वक्त इस दौसत की कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। ऐसा इसलिए होता है कि इस वक्त आपका जहन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। इस फ्रीक्वेंसी की शियाओं में इतनी ताकत होती है कि वो हज़ारों मील दूर भी एक पल में पहुंच जाती हैं और किसी के दिमाग या सोच में भी दाखिल हो सकती हैं। जब आप अपने ख्यालों में गम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी इसके दिमाग में दाखिल होती है और इसे आपका ख्याल आता है तो वो आपको कॉल या मैसेज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और अचानक इसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बेटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मुराकब करने वाले भी अपने जहन को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाते हैं ताकि वो मुराकब की दुनिया में दाखिल हो सकें। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रोशनास करवाती है। वो चीज़ें जो ज़ाहिरी आँखों से नहीं देखी जा सकती, इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं। अल्हम भी उसी फ्रीक्वेंसी में होता है, छुट्टी हिस्स भी उसी फ्रीक्वेंसी में काम करती है और कशिफ भी उसी फ्रीक्वेंसी में ज़ाहिर होता है। वजदान मिलता है, अनसाइट मिलती है, रहमानी मदद मिलती है और रूहानी इलाज या एनर्जी हीलिंग भी उसी फ्रीक्वेंसी में होती है। रूहानी दुनिया के अजायबात भी उसी स्टेट ऑफ माइंड में दिखे जा सकते हैं। नज़र भी उसी स्टेट ऑफ माइंड से लगती है। किसी को अख्तियारी तौर पर नज़र नहीं लगाई जा सकती। ये नज़र भी तभी लगती है जब कोई इस फ्रीक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे तो। अक्सर हम खुद भी खामोशी से अपने बच्चों को खेलता देख रहे होते हैं अल्फा स्टेट में, तो हमारी अपनी नज़र भी लग जाती है बच्चों को। अगर हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहना और जीना सीख लें तो हमें ये सब फ़ायदे हो सकते हैं। 1. हमें स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। 2. सर दर्द नहीं होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा। और जाहिर है दिमाग फ्रेश रहेगा तो जिस्म भी फ्रेश रहेगा, बीमारियां कम आएंगी। 3. आप रोज़मर्रा के किसी काम में कंफ्यूज नहीं होंगे। 4. इंसाइट मिलेगी जिससे आप हमेशा सही फैसले करेंगे। 5. लोगों की नीयतें और इरादे एक हद तक आप पर जाहिर होंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। 6. आपकी 6th सेंस तेज होगी और काफ़ी बातें आपको वक्त से पहले ही पता चल जाया करेंगी। 7. नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, किसी मसले का हल तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। 8. आप जो काम भी करेंगे आपको खुद पर बहुत इतिमाद होगा। 9. आप जो भी बात करेंगे वो सीधा लोगों के दिल में उतरेगी। इस फ्रीक्वेंसी की सोच पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। 10. आपकी कैपेसिटी और ज़रफ़ बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको तंग या डिस्टर्ब नहीं करेंगी। 11. आपका रूहानी दुनिया से और अपने रब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनेगा। आपको ज़िंदगी और इबादत का असल लतीफ़ मिलेगा। आप अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करेंगे। दिमाग की ये फ्रीक्वेंसी कैसे हासिल की जाए? ये बहुत आसान है। जिस तरह डे ड्रीमिंग के वक्त आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप खुद से इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, उसी तरह आप ये स्टेट ऑफ माइंड अख्तियारी तौर पर भी हासिल कर सकते हैं। अलिफ